तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द इंटरव्यू। जो ये चैप्टर है द इंटरव्यू, इसे एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, उस बुक से इसे लिया गया है। और इसके अंदर जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके जो ओपिनियंस होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, उनके जो अपने ओपिनियंस होते हैं इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, वो कैसा सोचते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो द इंटरव्यू चैप्टर है, जो इसके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इन्होंने इसी जो चैप्टर को द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। और जो अब हम बात करते हैं राइटर की, जो इसके ऑथर है उनके बारे में। जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे कैम्ब्रिज के, और वो 10 साल तक जो प्राइवेट आई वहाँ का एक न्यूज़पेपर था, वहाँ के रिपोर्टर भी थे। उनके जो फीचर्स थे जिस बारे में वो ज़्यादातर लिखा करते थे, वो पॉलिटिक्स और वैनिटी फेयर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, उन सब के बारे में लिखा करते थे। उन्होंने जो बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, इसमें से इस चैप्टर को लिया है, जिसमें उन्होंने उसके अंदर जितने भी इंटरव्यूज़ लिखे थे 1859 से लेकर प्रेजेंट डे तक, मतलब जब तक यह बुक पब्लिश हुई थी तब तक के सारे इंटरव्यूज़ को इन्होंने लिखा है। और ये जो इंटरव्यूज़ है उसके एक्सपर्ट भी हैं। तो अब बिना देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है और किस किस के बारे में क्या बातें की गई है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो इंटरव्यूज़ है उसकी शुरुआत आज से करीब 130 साल पहले हो गई थी। इंटरव्यू एक जर्नलिज्म टाइप का है, जिसको जर्नलिज्म तो आप जानते ही होंगे, जो ये रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो इंटरव्यूज़ लिया करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, इन्हीं सब बारे में। तो आज से 130 साल पहले करीब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। और उस समय इंटरव्यू का प्रचलन इतना था कि सभी लोग इंटरव्यू लिया करते भी थे और देने के लिए सबको कहते भी थे, क्योंकि जो उस समय के सेलिब्रिटीज़ थे उनका इंटरव्यू लेना जरूरी था। क्योंकि आज की तरह तो उस समय ना इंटरनेट हुआ करता था, ना फ़ोन हुआ करता था, इस समय तो उस समय कुछ हुआ भी नहीं करता था। और जो ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं, वो जितने भी लिटरेट लोग होंगे, वो उन्होंने आज के समय में हम जानते हैं जितने भी लिटरेट लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो इंटरव्यूज़ किसी ना किसी का तो पढ़ा ही होगा। और जो समय है आज के समय में, तो अब करीब हज़ारों सेलिब्रिटीज़ है, उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है और लिए भी जा रहे हैं और सारे इंटरव्यूज़ देते भी हैं। लेकिन उस समय उन्होंने बहुत ही लोगों से पूछा, जिसमें सबका ओपिनियन अलग अलग था कि इंटरव्यूज़ के बारे में वो कैसा सोचते हैं और इंटरव्यूज़ कैसी चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ज़्यादातर लोग तो यह सोचते थे कि इंटरव्यू अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम सबको अपना ज्ञान बांट सके और सबको अपने बारे में बता सके, सब लोग हमें जाने। लेकिन कुछ लोग जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो इंटरव्यूज़ को नापसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ थे उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता था, तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो उनसे इंटरव्यू लेता है, वो उनको तड़का चाहिए होता है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछ देता था कि उनके मुंह से कभी कभी गलत जवाब निकलता था और जो उनकी लाइफ पर इफेक्ट कर देता था। इसीलिए जो इंटरव्यूअर्स है उन्हें, जो सेलिब्रिटीज़ है उन्हें इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। लेकिन उस समय यह भी माना जाता था कि जो इंटरव्यू है वो एक आर्ट है। इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना दोनों ही एक आर्ट है, और ये उस समय के कल्चर का हिस्सा था। उस समय लोग ये भी मानते थे कि जैसे अगर कोई आकर तुम्हारी फ़ोटो बना ले या पोर्ट्रेट बना ले, तो वो तुम्हारी सोल लेकर गया है। उसी तरह से उस समय इंटरव्यू भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। तो उसमें से एक पहले इंटरव्यूअर थे, उनका नाम था वीएस नायपुल। यह ऐसा सोचते थे कि जो इंटरव्यू है उसके चलते हम अपनी ज़िंदगी का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ खो देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं तो हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें होती है, कभी कभी कोई चीज़ें गलत निकल जाती है और वो सारे लोगों को इंटरव्यू के दौरान पता लग जाती है, जिस वजह से हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं था। तो इसलिए वह इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ अलग ही सोचते थे। अब दूसरे, जिनका नाम था लुइस कैरोल। अब ये जो लुइस कैरोल थे, इन्होंने जो ये क्रिएटर है उसके एलाइस इन वंडर, इन्होंने उसी को लिखा है। और यह बताते हैं कि वह कैसे इंटरव्यूअर्स से डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ के बारे में किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी कोई उनसे इंटरव्यू लेने आता था तो वह उन्हें मना कर देते थे, कभी भी किसी इंटरव्यूअर से नहीं मिलते थे, वह कभी इंटरव्यूज़ देना ही नहीं चाहते थे। अगर कोई उनसे ऑटोग्राफ भी लेने आता, वो उनके फैंस, तो उन्हें वो भी मना कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल इंट्रोवर्टेड टाइप के थे। और अगर कोई इंटरव्यू लेता है और अगर ये ना दे तो इन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन ये चाहते थे कि मेरे को किसी को कुछ नहीं बताना है, और ये किसी को अपना ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे। और ये जो इंटरव्यू लेने वाले थे और अपने फैंस थे, उनसे लोगों से दूर रहा करते थे, और दूर रहने से इन्हें सेटिस्फैक्शन और खुशी भी मिलती थी। क्यों? और बाद में ये अपने जो कुछ दोस्त है या फिर
बिल्कुल सेटिस्फैक्शन अम्यूजमेंट के साथ उन्हें कहानी बताया करते थे, कैसे मैं अपने इनसे दूर रहा करता था, सक्सेस जो होती है वो मैंने पाया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया करते थे। अब जो अगले आते हैं जिनके बारे में ऑथर बताते हैं, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। अब जो रुडयार्ड किपलिंग होते हैं वो भी इंटरव्यूज़ को बहुत ही बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं होता। उनकी जो वाइफ थी कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को यह भी लिखा था, अपनी डायरी में यह लिखा था कि जो उनका एक दिन था बोस्टन में, वो पूरा दिन इंटरव्यू के वजह से बर्बाद हो गया था। और जो उनके हस्बैंड होते हैं रुडयार्ड किपलिंग, वो ये भी कहते हैं कि जो इंटरव्यू लेने का काम है वो सबसे ज़्यादा इमोरल है, वो एक क्राइम है। क्यों? क्योंकि इससे वो जो लोग होते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है, उन्हें बहुत ही परेशानी होती है। एक लिटरेट मैन होता है या जो एक समझदार आदमी होता है, वो कभी भी इंटरव्यू लेना और देना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेना और देना बहुत ही बेकार चीज़ है, और मैं इस बात से कभी अग्री नहीं करता। अब जो ऑथर है वो अगले इंटरव्यूअर H.G. वेल्स, इनके बारे में बताते हैं, जो कि इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा ऑडियल मानते थे, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं मानते थे। वह सोचते थे कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, वो अपने आप को बहुत ही इंटरव्यूज़ से दूर रखना चाहते थे। वह भी चाहते थे कि इंटरव्यूज़ उनके लिए एक बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इंटरव्यू दिया करते थे। लेकिन आज उससे जब वो 40 साल थे, 40 साल पहले उन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया भी था जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो इसके ये नाम याद रखना दोस्तों। देखो इस चैप्टर में ना बहुत ही सारे नाम है और आपको सारे नाम याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑथर सॉल बेलो के बारे में बताते हैं, जो कि इंटरव्यूज़ तो दिया करते थे, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि जो इंटरव्यूज़ है वो ऐसा लगता है जैसे लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। मतलब वह सोचते थे कि जो प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, इसका मतलब है कि जैसे कोई हमारे जो विंड पाइप है उसको दबा रहा हो, जैसे हमारे गले को जैसे कोई दबाता है, तो जैसे जो घुटन होती है, तो वैसे ही इंटरव्यू देते समय ऐसी घुटन होती है, ऐसा वह सोचते थे। अब इसके बाद जो ऑथर होते हैं वो डेनिस ब्रायन के बारे में बताते हैं। अब जो डेनिस ब्रायन है वो ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू जो है वो अच्छी चीज़ है, मतलब कि इंटरव्यू जो है वो बेस्ट कम्युनिकेशन का तरीका है। मतलब इसके बारे में हम जिस भी इंसान को फॉलो करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पता लग सकता है। बेशक इंटरव्यूज़ के बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे जो इंसान होता है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसके बारे में कोई भी पर्सन जान सकता है, अगर वो उसे फॉलो कर रहा होता है। अगर वह उसे फॉलो करता है तो उसे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इंटरव्यू ही एक तरीका है जिससे वह उसे जान सकता है। मतलब ये उस समय के बारे में बताते हैं कि जब इंटरव्यूज़ को लोग बुरा मानते थे, लेकिन इंटरव्यूज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे लोगों को बहुत ही सारी जानकारी मिलती है, वो किसी भी पर्सन को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। और जो इंटरव्यूज़ है उस समय जो इंटरव्यू लेना और देना दोनों ही अच्छे काम थे, मतलब। लेकिन जब वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि लोग उस समय उसे, जो इंटरव्यू देने वाला होता है, उसे देख रहे होते हैं, और जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो जो भी सवाल उससे पूछेगा उनको उस सवाल का जवाब देना ही होगा, वह उसे मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास ही बहुत ही पावर होती है, जैसे अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो ऐसी पावर जो ना कभी बताई गई है और ना कभी देखी गई है। और दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 तो एंड होता है, लेकिन जो इसका अगला पार्ट है उसमें जो एक और हमारे जो ऑथर है, एक और शख्स के बारे में बताते हैं, जो अम्बर्टो इको इनका नाम है। ये भी एक इंटरव्यूज़ देते हैं, और इनके बारे में अगले पार्ट में हम इसकी बातें करेंगे। और जो इनकी इंटरव्यूअर होते हैं, जो इनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका नाम होता है मुकुंद पद्मनाभान। वो इनका इंटरव्यू लेते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।